AQI 326 पहुंचा। बहादुरगढ़ में AQI 314, मानेसर का AQI 325 पहुंचा। लोगों को मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की अपील की जा रही है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हरियाणा में भी लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। तो वहीं पर धुंध की चादर, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद ही कम है, यानी कि हरियाणा वासी दोहरी मार झेल रहे हैं। पहले प्रदूषण, लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है। वहीं विजिबिलिटी कम कोहरे की वजह से, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित है। तो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ प्रदूषण, दूसरी तरफ विजिबिलिटी बेहद ही कम, जिसकी वजह से हरियाणा वासियों की परेशानी बढ़ गई है। 350 के पार कई जिलों में AQI दर्ज किया गया है। फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ पर AQI 352 है। वहीं गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पर AQI 326 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 314 है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं लोगों से अपील की जा रही है कि अगर कोई ज़रूरत हो तो ही वो अपने घरों से बाहर निकले, अगर ज़रूरी काम ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। बहादुरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर AQI 314 है। मानेसर की बात करें तो यहाँ पर AQI 325 है। फरीदाबाद की बात करें तो 352 है। बल्लभगढ़ की बात करें तो 327 है। स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। गुरुग्राम की बात करें तो 326 है। मानेसर की बात करें तो 325 है। बहादुरगढ़ की बात करें तो 314 है। सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर AQI 290। तो लगातार स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहां पर कितना AQI है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 352। तो लगातार AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुलवंत हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कुलवंत, फिलहाल जहां आप मौजूद हैं वहां क्या कुछ स्थिति प्रदूषण को लेकर के, और साथ ही साथ वहां पे जरा दिखाएगा कि विजिबिलिटी कैसी है। जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं पिछले 2-3 दिन की बात करूं तो यमुनानगर में जो है घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जो है विजिबिलिटी काफी कम होती दिखाई दे रही है। हालांकि मेरी बाईं तरफ बिल्कुल एक सड़क है, यहाँ से जो यातायात गुजरने वाली है वो काफी मात्रा में गुजरती थी, लेकिन पिछले जो 2-3 दिन है वो काफी कम दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा सकता है कि जैसे जैसे अब दिन में परिवर्तन भी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि दिसंबर का जो लास्ट चल चुका है, इसके चलते कहीं ना कहीं जो है लगातार भारी कोहरा पड़ेगा और जो लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी भी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि जिस तरह से जो लगातार सर्दी बढ़ रही है उसके चलते कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनको अपने मुंह पर मास्क डालकर बाहर निकलना चाहिए, गर्म कपड़े पहनकर निकलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो बच्चे हैं उनको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। और वहीं पर अगर मैं AQI की बात करूं तो आज यमुनानगर में जो है 240 का आंकड़ा दर्ज किया गया, क्योंकि पिछले दिनों की अपेक्षा यह आंकड़ा काफी कम होता दिखाई दे रहा है। पिछले 4 दिनों में लगातार आसमान में घने कोहरे की चादर फैली हुई थी, उसके चलते कहीं ना कहीं है जो जिस तरह से जो धूल की वजह से मौसम में काफी नमी होती दिखाई दे रही है। हालांकि ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो 95% इस वक्त यमुनानगर में ह्यूमिडिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है पोल्यूशन में गिरावट होती दिखाई दे रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो भी लगातार इस पर कभी लगता है कि काम कर रहा है और कभी सुस्त होता भी दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कुछ जो दिन थे वहां पर जो प्रशासन की तरफ से, निगम की तरफ से थे, जो मुख्य चौराहे थे या मुख्य सड़कें थी, वहां पर जो सड़क के किनारे पर पानी का छिड़काव किया गया था, लेकिन जैसे ही 3-4 दिनों से जो है घना कोहरा छाया तो निगम भी सुस्त होता दिखाई दे रहा है। वहीं पर अगर मैं यातायात पुलिस की या प्रदूषण की बात की जाए तो एक विशेष अभियान चलाकर जो है यातायात जो पुलिस है वो इसके बारे में लगातार जो लोगों को जागरूक भी कर रही है और लोगों के जो चालान है वो भी कर रही है। लेकिन ये सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि अगर ये लगातार चेकिंग की जाए, आए दिन चेकिंग की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है जो वाहनों से प्रदूषण होता है वो कम हो सकता है। और वहीं पर अगर डॉक्टरों की सलाह माने तो CMO की बात हुई थी, उन्होंने एडवाइजरी जारी की कि जिस तरह से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको इस वक्त अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों जो है जो सांस की बीमारी के लोग हैं और या दमे की बीमारी के या खांसी की बीमारी के, उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जी कुलवंत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।